अक्षरा जो आरोप लगा रही है, तो अक्षरा के खिलाफ ज्योति बयान दे रही है। एक तरफ से खिलाफ ही हुआ कि नहीं आप गलत बोल रही है, ऐसा नहीं था। आप तो ज्योति का इसमें क्या फ़ायदा है कि वो एक तरह से पवन का बचाव ही कर रही है इसमें? तो पवन सिंह गलत है इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अगर पवन सिंह सही होते, तो कम से कम उनको आकर इन बातों का खंडन करना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये हो रहा है कि पवन को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पवन की तरफ से तो ज्योति आकर जवाब दे के चली जाती है। जैसे अक्षरा का ये आरोप है कि पवन ज़बरदस्ती हमको रखना चाहते थे शादी के बाद। अब ज्योति आकर जब खुद ही कह के चली गई कि कोई दबाव ही नहीं था, वो तो बड़ी खुशी से उनके साथ रहती थी, शादी के बाद भी साथ-साथ सो रही हैं, रह रही हैं, एक कमरे में दोनों रह के वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो पवन को जवाब देने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? वो तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि जवाब नहीं था। बिना मानवी महिला सशक्तिकरण का झूठा ढोंग करके समाज में घूमती हैं, वो पवन सिंह का जब पक्ष जानकर आती हैं, तो अचानक से कोई महिला आकर ये कहने लगे कि अरे वो तो मर्द है, वो तो गुस्सा करेगा तो टीवी नहीं फोड़ेगा, कभी नहीं फोड़ेगा। क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हुई होती, ज्योति सिंह अगर एक्ट्रेस होती और अपने सेट पे गई होती या कहीं भी कमरे में होती और पवन सिंह को किसी मर्द के साथ लेटकर वीडियो कॉल करती, तो क्या पवन सिंह इस चीज को कभी एक्सेप्ट कर पाते? लेटना तो दूर की बात है, बात करना कितना मुश्किल होगा अगर ज्योति सिंह का दोबारा शादी की अगर चर्चा चले, तो आप बताइए कि कोई लड़का, कोई अगुआ आएगा, कोई पहल करेगा कि ज्योति सिंह की दोबारा शादी करा दी जाए? पवन सिंह का अभी भी शादी हो जाएगा। साथ में सोकर और ज्योति को वीडियो कॉल करती थी, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके मन में क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप किसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आप जिसको लेकर आए हैं, आपकी जो पत्नी है, वो तो बहुत उम्मीद से आपके पास आई है। नए घर को एक्सेप्ट करने में लड़कियों को टाइम लगता है। उस घर में आई हुई लड़की को आप दिखा रहे हैं कि आप किसी लड़की के साथ ऑन बेड हैं और वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि इसको दीदी बोलो। पवन सोच भी नहीं सकते हैं कि ज्योति का उस टाइम का मन स्थिति क्या होगा। एक तरफ पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था, तब तक इसी बीच ज्योति सिंह का एक ताजा बयान बाहर आया है और उसमें ज्योति ये खुलासा करती है कि अक्षरा सिंह कभी भी मजबूरी में पवन सिंह के साथ नहीं थी। जब ज्योति से पवन की शादी हो गई थी और उसके बाद अक्षरा अपने मनमर्जी से पवन सिंह के साथ सोती थी। पवन और अक्षरा एक बेड पर होते थे, साथ में सोए होते थे और तब वीडियो कॉल किया जाता था ज्योति सिंह को। और जिस प्रकार की बातें होती थी, ज्योति कहती है कि बिल्कुल भी अक्षरा के मन में शिकन नहीं होती थी, ना पवन के मन में होता था। दोनों शादी के बाद भी अपनी मर्जी से एक साथ थे। और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अक्षरा जो कहती है वो बातें झूठी है, ज्योति सच बोल रही है, कौन इसमें ज़्यादा सही लगता है, कौन गलत है? सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा डॉली कि ये जो अक्षरा बार-बार कहती है कि ज्योति से शादी के बाद पवन उस पर दबाव बनाकर उनका मुख्य आरोप ही रहता है कि हमको ख़याल रखना चाहते थे, कीप बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन ज्योति कह रही है कि शादी के बाद भी वो उनके साथ सोती थी, दोनों बेड पर एक साथ रह के वीडियो कॉल करते थे। आपको क्या लगता है अक्षरा जानबूझकर सिम्पैथी लेने की कोशिश करती है जैसा कि सब कोई कहता है? देखिए, सबसे पहली बात कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पुरुषों की बातों पर यकीन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। महिला अगर कुछ आकर कह दे, तो उनकी बातों को लोग जल्दी मान लेते हैं। दूसरी बात ये कि अक्षरा सिम्पैथी ले रही है कि क्या? सबसे पहली बात तो ये कि अक्षरा सही है कि पवन सही है कि ज्योति सही है, ये सिर्फ़ यही तीनों बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ये क्लियर नहीं बता सकता है कि सच में अक्षरा पीड़ित थी, पवन नयास किस्म के हैं या क्या है? क्योंकि इन दोनों के ब्रेकअप को 5 से 6 से 7 साल लगभग हो चुके हैं और अब तक अक्षरा ने जाने कितनी बार बयान दिया है, कितनी बार मीडिया में आकर इंटरव्यू दिया है, लेकिन पवन आज तक कभी भी उनका एक भी इंटरव्यू कभी अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर नहीं आया। तो पवन का पक्ष क्या है, वो तो किसी को नहीं पता है। पवन के यूट्यूबर्स, पवन के नज़दीकी, अभी बीना मानवी जो भी पवन सिंह से समझकर देख कर आ रही हैं, वो जो बता रही हैं, उससे अब जाकर 7 साल बाद ये बात पता चली है कि पवन के अकाउंट में पैसे भी नहीं होते थे, एक टाइम ऐसा भी आया था, पवन का एक्सीडेंट हुआ था, ये सारी बातें कोई नहीं जानता है। लेकिन अक्षरा के साथ क्या-क्या हुआ, चूँकि अक्षरा वोकल हुई इसलिए सारी चीज़ें सामने आ गई, तो लोगों को पता चल गया। अब इसमें 2 चीज़ हो सकता है, या तो अक्षरा गलत नहीं थी, इसलिए अक्षरा इतनी बेबाकी से, इतनी निडरता से अपनी बात रख पाती हैं, तो लोगों को पता चल पाता है, और या तो पवन सिंह गलत है इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि अगर पवन सिंह सही होते, तो कम से कम उनको आकर इन बातों का खंडन करना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये हो रहा है कि पवन को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पवन की तरफ से तो ज्योति आकर जवाब दे के चली जाती है। जैसे अक्षरा का ये आरोप है कि पवन ज़बरदस्ती हमको रखना चाहते थे शादी के बाद। अब ज्योति आकर जब खुद ही कह के चली गई कि कोई दबाव ही नहीं था, वो तो बड़ी खुशी से उनके साथ रहती थी, शादी के बाद भी साथ-साथ सो रही हैं, रह रही हैं, एक कमरे में दोनों रह के वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो पवन को जवाब देने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? वो तो वैसे ही क्लियर हो गया कि जवाब नहीं था। ठीक है, ज्योति तो अब एक्टिव हुई है ना, पिछले कह सकते हैं कि 2-4 महीनों से ज्योति सिंह का इंटरव्यू या ज्योति के पिताजी का इंटरव्यू आ रहा है, लेकिन अब तक की जो बातें हैं, ज्योति तो अब एक्टिव हुई है, इससे पहले तो सिर्फ अक्षरा एक तरफा बयान दी है। तो अक्षरा की बातों से ये क्लियर होता है कि सच में अक्षरा के साथ
फोर्सफुली उनको रखा गया है, अक्षरा को दबाव दिया जाता था, अक्षरा मजबूरी में रहती थी। हाँ, अक्षरा ने एक्सेप्ट किया है कि वो शुरू के 1 साल बहुत खुशी-खुशी पवन के साथ थी। उसके बाद पवन उनको जब कंट्रोल करने लगते हैं, पवन को लगता है कि ये तो मेरे गियर में आ चुकी है, मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, हम जो चाहेंगे इससे कराएँगे। तो अक्षरा के बयान के अकॉर्डिंग अक्षरा का जो भी 3 से 4 साल का रिलेशन चला, वो सिर्फ दबाववश था। अब दूसरी चीज़ कि ज्योति कहती है कि पवन अक्षरा को वीडियो कॉल करते थे, साथ में सोकर और ज्योति को वीडियो कॉल करते थे, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपके मन में क्या है, क्या नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप जिसको लेकर आए हैं, आपकी जो पत्नी है, वो तो बहुत उम्मीद से आपके पास आई है। अपना घर छोड़कर इंसान कहता है कि जिस घर में इंसान पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, उसको छोड़कर किसी दूसरे घर को, नए घर को एक्सेप्ट करने में लड़कियों को टाइम लगता है। उस घर में आई हुई लड़की को आप दिखा रहे हैं कि आप किसी लड़की के साथ ऑन बेड हैं और वीडियो कॉल करके बता रहे हैं कि इसको दीदी बोलो। पवन सोच भी नहीं सकते हैं कि ज्योति का उस टाइम का मनस्थिति क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरी सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं। ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हुई होती, ज्योति सिंह अगर एक्ट्रेस होती और अपने सेट पे गई होती या कहीं भी कमरे में होती और पवन सिंह को किसी मर्द के साथ लेटकर वीडियो कॉल करती, तो क्या पवन सिंह इस चीज को कभी एक्सेप्ट कर पाते? लेटना तो दूर की बात है, बात करना ही, क्योंकि यार अक्षरा वही तो आरोप लगा रही है कि मेरा इससे संबंध है या इसके साथ दिख गए, उसके गाड़ी में चले गए तो उसके लिए मारा पीटा जाता था। खुद बीना मानवी जो उनकी अब पवन की एकदम सपोर्टर बनी है, वो कह रही है कि आपका दूसरे संबंध रहेगा तो पीटेगा नहीं। एक महिला विकास मंच की बात करती है, महिला अधिकार की बात करती है, वो खुद महिला होकर ये एक तरह से कहे तो छूट दे रही है, अपने आप को उतना अधिकार समझ रही है कि कोई किसी के साथ देखेगा, बातचीत करेगा तो पीट देंगे। तो सोना तो दूर की बात थी। वही बात है कि वीना मानवी खूब महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, ज्योति सिंह को न्याय दिलाने की बात करती हैं, और जो वीना मानवी महिला सशक्तिकरण का झूठा ढोंग करके समाज में घूमती हैं, वो पवन सिंह का जब पक्ष जानकर आती हैं, तो अचानक से कोई महिला आकर ये कहने लगे कि अरे वो तो मर्द है, वो तो गुस्सा करेगा तो टीवी नहीं फोड़ेगा, कभी नहीं फोड़ेगा। भैया प्रेम करते हैं ना, प्यार का परिभाषा क्या है? लोग कहते हैं कि प्रेम समर्पण की चीज है, प्रेम में हिंसा, मारपीट, कि टीवी फोड़ देना, ये सब बताता है कि आपका व्यक्तित्व कितना बुरा है। और इस चीज का जो भी समर्थन कर रहा है, आपको नाराजगी है, आप अक्षरा से शिकायत कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्षरा का ऐसा कुछ रहा होगा कि वो पवन सिंह के साथ रहने के बावजूद भी अलग अलग मर्दों के साथ उनका बातचीत रहता होगा, या जो भी होगा, पवन सिंह ओवर पॉजिटिव होंगे, ये हम मानते हैं। कोई भी चाहता है कि अगर तुम मेरी हो तो मेरी ही रहो। आप इस पर बात किए होते, आप एक बार समझे होते कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मारपीट करना, एग्रेसिव हो जाना, किसी के घर के बाहर जाकर तमाशा करना, टीवी फोड़ देना, ये सब कतई नहीं होता है। इसमें एक चीज जो समझ से बाहर आ रही है कि जैसे अगर अक्षरा आरोप लगा रही है तो पवन को, क्योंकि पवन को भी एक तरह से कहे तो ज्योति नीचा दिखाना चाहती है या गलत साबित करना चाहती है कि हम सही हैं, हमको जीतना है केस। दूसरी तरफ अक्षरा भी वही कर रही है, तो जो अक्षरा जो आरोप लगा रही है, तो अक्षरा के खिलाफ ज्योति बयान दे रही है। एक तरफ से खिलाफ ही हुआ कि नहीं आप गलत बोल रही है, ऐसा नहीं था। आप तो ज्योति का इसमें क्या फायदा है कि वो एक तरह से पवन का बचाव ही कर रही है इसमें? देखिए, ज्योति सिंह का कुछ नहीं है। पवन अक्षरा का समझ में आता है कि इन दोनों का रिलेशन था, रिश्ता खराब हुआ तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, बताएंगे कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ज्योति बेचारी बेबस एक नारी है जिसको न्याय चाहिए। वो मिडिल क्लास फैमिली के आने वाली लड़की है। वो अक्षरा की तरह या फिर काजल अडवाणी, आम्रपाली की तरह वो एक्ट्रेस नहीं है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर वो जिस परिवेश से आई है, वहां ये देख कर नहीं आई है कि एक लड़की की शादी होती है, उसका पति अगर दूसरे को रखा है तो लड़की मायके में आके बैठ गई, फिर उसकी दूसरी शादी हो जाए। ये सब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ज्योति बलिया के रहने वाली एक छोटी सी परिवार की लड़की है, जिसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उस लड़की को चाहिए, आप सोचिए कि अगर ज्योति सिंह की स्टेटमेंट पे अभी भी है कि मुझे पवन सिंह किसी भी तरह से रख ले, मेरी पहली प्राथमिकता है कि पवन रख ले, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए, तो आप सोचिए कि वो कितनी परेशान है। कोई ज्योति सिंह क्या बयान दे रही है, उनका मानसिक स्थिति ठीक है, आपको उनका बयान सुन के लगेगा कि जो लड़की अभी कहती है कि मुझे नहीं रहना है, वो एक साल बाद इस डिसीजन पे आ जाती है कि मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, बस ये इंसान मुझे रख ले। जिसके पिता ये मजबूर होकर कह रहे हैं कि आप हमसे 2 करोड़ ले लीजिए लेकिन मेरी बेटी को रख लीजिए, तो आप समझिए कि ये मजबूरी है। वो लड़की चाहती है कि मेरे साथ न्याय हो जाए, मेरे बाप का इज्जत रह जाए, मेरे ऊपर एक दाग, एक लांछन ये न लगे कि अरे इसका तो पति छोड़ दिया। आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा अगर ज्योति सिंह का दोबारा शादी की अगर चर्चा चले, तो आप बताइए कि कोई लड़का, कोई अगुवा आएगा, कोई पहल करेगा कि ज्योति सिंह की दोबारा शादी करा दी जाए? पवन सिंह का अभी भी शादी हो जाएगा, पवन सिंह की शादी के लिए अभी भी बहुत प्रस्ताव आएंगे और उनके चाचा उनके परिवार में मिलकर करा देंगे, लेकिन ज्योति के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ज्योति चाहती है कि मेरे ऊपर कोई दाग न लगे और मेरा परिवार फिर से बस जाए और हम दोनों साथ में रहने लगे। इससे बौखलाहट में उनके मुंह से जो भी निकल रहा है वो निकलता जा रहा है। कुल मिलाकर ज्योति का यही है कि अभी भी उनको साथ रहना है, तो शायद इसी तरीके से अभी भी जो कह रही है कि पति मानते हैं और जिस तरीके का उनका अपना मानसिक स्थिति है, मन की भावना है,
अभी भी वो पवन का एक तरीके से बचाव ही कर रही हैं, क्योंकि अक्षरा आरोप लगाती है और उसके काउंटर में जब ज्योति का ये जवाब आया है, तो ऐसा लग रहा है कि पवन को वो सारे आरोप से बरी कर रही हैं कि वो अक्षरा पे दबाव नहीं बनाते थे। बाकी आपको क्या लगता है इसमें क्या सही है, और देखना ये भी होगा कि अक्षरा इस पर क्या पलट कर जवाब देती है, क्या कुछ होता है। आप बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।